नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी गुनाह में जो है हम आपके लिए अक्सर जो है बढ़िया खबरें लेकर आते हैं जो चर्चा में बनाते हैं। यूपी की एक खबर जो जानते हैं आप, रणधीर यादव प्रयागराज के बीजेपी नेता थे जिनके हत्याकांड की चर्चा इस समय हर जगह है। इस हत्याकांड में क्या नया अपडेट आया है, अखबारों में क्या निकल रहा है, कुछ नए ऐसे तथ्य जो है अखबारों में प्रकाशित हुए हैं जो हम आप तक बताने हैं। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब तक क्या क्या चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जो सामने आई जो अब तक छुपी थी, वो सब हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम उन लोगों को नाम बता दें जिन्हें जो लगातार हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमें अपने कहें आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमें आर्थिक तौर पर मदद किया। इसमें हैं हर्षित गुप्ता जी जिन्होंने 1000 रुपये बचे। हर्षित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मदद के लिए। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहे। अगर आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो हमारा नंबर फोन पे का फ्लैश हो रहा है, इसके माध्यम से आप हमें मदद कर सकते हैं। प्रयागराज के कौड़िहार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने धूमनगंज के नीवा के रहने वाले फरार आरोपी विजय पासी 24 साल की जिसकी उम्र है, इसको गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो बेहद चौंका देने वाले हैं। साथ ही रणधीर यादव का मोबाइल जो है ना, उस मोबाइल के बारे में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो राम सिंह ने किए हैं कि उस मोबाइल की वजह से ही जब उस मोबाइल को डॉक्टर उदय ने देखा तो वो पूरी तरह से बौखला गया था और उस मोबाइल की वजह से ही उदय इतना ज्यादा खौफनाक हो गया कि उसने अपनी आंखों के सामने ही ट्रेन के नीचे रणधीर यादव की लाश को 2-3 बार कुचलवाया। और वो उस मोबाइल में ऐसा क्या था वो हम सब आपको बताएंगे। सबसे पहले जो आरोपी पकड़ा गया विजय पासी, उसने क्या बताया वो सुनिए कि इस हत्याकांड में दरअसल कितने लोग टोटल शामिल थे। लाल गोपालगंज स्थित निंदुरा मोड़ के पास से पुलिस ने शनिवार को विजय पासी को गिरफ्तार किया था। बताते हैं कि विजय पासी को शव को ठिकाने यानी रणधीर यादव की लाश को ठिकाने लगाने के लिए 50,000 रुपए में डील हुई थी। डॉक्टर उदय ने यह डील विजय पासी को दी थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि उदय यादव और सुजीत श्रीवास्तव जो है वो अभी भी फरार है और ये मुख्य आरोपी। डॉक्टर उदय तो सबसे ज्यादा मुख्य। पूछताछ में जो आरोपी विजय ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती जय सिंह यादव व रवि पासी से है, वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक दिन उदय ने रवि पासी के माध्यम से उससे संपर्क किया, यानी रवि पासी ने विजय पासी से मुलाकात डॉक्टर उदय की करवाई थी। कहा गया कि रणधीर के शव को ठिकाना लगाने हैं, इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। तय योजना के मुताबिक हत्या के बाद जय, रवि, उदय और उसका भाई विजय यादव राम सिंह के कहने पर उसने गाड़ी से शव ले जाकर बमरौली में रेल पटरी पर रखा। हत्या को हादसा दिखाने के लिए इससे पहले पत्थर से मतलब रणधीर यादव के चेहरे को कूचा गया ताकि किसी भी लिहाज से उसकी पहचान न हो सके। यही वजह रही कि जब पूरा मुफ्ती थाना पुलिस को रणधीर यादव की लाश मिली तो वो इस कंडीशन में थी कि उसकी किसी भी एंगल से पहचान नहीं हो सकती थी। यानी डॉक्टर उदय के दिल में रणधीर यादव के लिए इतनी नफरत थी कि उसी ने यह पूरा प्लान बनाया था कि लाश को पटरी से रखने से पहले उसके सिर चेहरे को ईंट पत्थर से इतना कूच दो कि किसी एंगल से पहचान ना हो सके। उसके बाद भी मतलब कहें इंतहा देखो कि उसकी लाश को पटरी पर रखवाया, ट्रेन को जोड़वाई, फिर लाश के टुकड़ों को समेटवाया, फिर पटरी पर रखवाया। मतलब एकदम उसका कहें भरता बना दिया कि किसी भी एंगल से रणधीर यादव की लाश की पहचान ना हो पाए। ये डॉक्टर उदय की जो है उसके दिल में रणधीर यादव के लिए बसी नफरत थी। आरोपी राम सिंह की निशानदेही पर कपड़े से रणधीर यादव की लाश की पहचान हो पाई थी। पूछताछ में पता चला 22 अगस्त की रात योजनाबद्ध तरीके से रणधीर को उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ राम सिंह ने बुलाकर शराब पिलाता रहा। बाद में एक होटल से खाना भी मंगाया। इसके बाद लेकर वो लोग फाफा मऊ की तरफ गए और एकांत जगह पर गाड़ी रोककर राम सिंह रणधीर यादव ने फिर से शराब पी। चालाकी से राम सिंह ने रणधीर को ज्यादा शराब पिला दी। इस दौरान उदय भी मौजूद था। उसके नशे में धुत होने पर राम सिंह स्कॉर्पियो चलाने लगा। आगे बढ़ने पर उदय यादव बाद में आया। पहले
सिर्फ राम सिंह ने ही, चूंकि राम सिंह ऐसा व्यक्ति था जो डॉक्टर उदय का भी दोस्त था और रणधीर यादव का दोस्त था। राम सिंह उदय यादव के पक्ष में जानते किस लिए आया कि उदय यादव ने राम सिंह को पूरा कहानी बताई कि रणधीर सिंह ने किस तरह से उसके जो पारिवारिक जिंदगी है उसे खराब किया, उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। ये राम सिंह ने पुलिस को बताया है और इसी वजह से कि डॉक्टर उदय ने अपना रोना दुखड़ा रोया कि हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारी पत्नी को हमसे छीन लिया, इस वजह से राम सिंह जो है वो डॉक्टर उदय के पक्ष में आ गया और इस हत्याकांड में शामिल हुआ कि ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, रणधीर ठीक नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा साथ देंगे। और जब इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया तो राम सिंह ने ही रणधीर यादव को बुलाया था कि चलो पार्टी करने कहीं घूमने पीने चलते हैं। तो शुरुआत में राम सिंह ही उदय को रणधीर यादव को शराब पिलाता रहा। इसके बाद जब शराब पीते खूब फाफा मोह की तरफ ये पहुंच गए, जब एकांत जगह पे गाड़ी रोकी, वहां पर शराब ऑलरेडी रणधीर यादव खूब ज्यादा पी चुके थे। तब यहां पर जो है उदय यादव, विजय यादव, उनका नौकर सुरजीत श्रीवास्तव, जय यादव, रवि पासी और विजय जो था वो जो पीछे पीछे चल रहा वो तो मौजूद था ही, ये सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि गाड़ी में सभी ने मिलकर फिर रणधीर का गला दबाकर, मतलब यहीं पर जो होता है वो जब इतने सारे लोगों को रणधीर यादव देखता है तो उसे लगता है यहां मामला कुछ गड़बड़ है, लिहाजा वो कहने लगता है राम सिंह से कैसा है, वापस चलो, चित्रकूट जाने का प्रोग्राम कैंसिल। लेकिन तब तक ये सब अंदर गाड़ी में बैठ चुके थे, लिहाजा इन्होंने यहीं पर उदय ने बताते हैं कि लोहे की रॉड से रणधीर यादव के सिर पे डंडा मारा और उसका जब उदय यादव मूर्छित होने तो फिर सबने गला दबाकर उसकी रणधीर यादव की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद योजना के मुताबिक रणधीर के शव की पहचान छिपाने के लिए शव को उसी स्कॉर्पियो से बमरहौली रेलवे ट्रैक के पास ले गए। यहां पर रवि पासी मिला, सभी लोग उनको साथ लेकर बमरौली रेलवे स्टेशन आउटर सिग्नल के आगे सुबेदारगंज की तरफ जाने वाले रेल लाइन के करीब स्कॉर्पियो रोककर रणधीर यादव के शव को सभी ने कंधे के सहारे उठाया। ऐसा नहीं जैसे जब कोई आदमी बेहोश होता है तो कंधा उसको देखकर पकड़ते हैं, ऐसा लगे कि आदमी मरा नहीं है, ये बस थोड़ा नशे में है, इस तरह से उसे लेकर किसी को शक ना हो रेलवे लाइन के पास पहुंचे। इसके बाद बताते हैं विजय पासी ने बताया कि शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर सभी ने रणधीर के चेहरे पर पत्थर से कूच दिया ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। आस पार हम लोग बैठ गए और उसके बाद ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। जब एक ट्रेन गुजरी तो देखा कि रणधीर का शव छत विच्छत हो चुका था। इसके बाद दोबारा, चूंकि उदय ने कहा कि दोबारा सब इस लाश के टुकड़ों को समेटो और एक बार फिर से पटरी रखो, तो दोबारा पटरी रखा गया जिससे एकदम लाश किसी भी हाल में पहचान लायक नहीं रहेगी। इसके बाद राम सिंह, उदय यादव रणधीर की स्कॉर्पियो से, जबकि विजय यादव व सुजीत श्रीवास्तव अपाचे बाइक से चित्रकूट गए। वहीं पर स्कॉर्पियो छोड़कर भाग निकले। उधर रवि पासी और जय सिंह यादव अपने घर लौट आए। ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ठीक है। नवाबगंज पुलिस व गंगा पार एसओजी की टीम मुख्य आरोपी उदय यादव, विजय यादव, सुजीत श्रीवास्तव, रवि पासी व जय सिंह यादव की तलाश में दबिश दे रही थी, जिसमें अभी तो देखो राम सिंह पकड़ गया है और विजय पकड़ गया है, मतलब 3 या 4 पकड़ चुके हैं। अभी मुख्य तौर पर जो सुजीत श्रीवास्तव है और डॉक्टर उदय सबसे मुख्य है, वो फरार है। लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा है, लगातार वो अपनी लोकेशन बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। पुलिस जो है, प्रयागराज पुलिस प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कानपुर तक, इन सभी जगहों पर जहां जहां डॉक्टर उदय जा सकता है वहां वहां लगातार दबिश दे रही, लेकिन अभी तक उदय पकड़ में नहीं आया। हत्या के मामले में एक और खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी उदय यादव अपनी सास व साले की मदद से रवि पासी तक पहुंचा था। इसके बाद जयसिंह और विजय से 50,000 रुपए में हत्या की डील हुई थी, ये भी बात सामने आई है। देखिए, ये सारी बातें जो हैं, जो पत्रकार हैं, जो पेपरों में निकल के आ रहा है, अलग अलग पेपरों में है, उन सब पेपरों को, बातों को मिलाकर हम आपके सामने ला के रख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, ये सब अखबारों में खबरें छपी हुई हैं। वही एक चीज और सामने आई है कि प्रयागराज में जो बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या के बाद लव अफेयर के मामला, जो डॉक्टर उदय की पत्नी अंजलि यादव थी, उनके मामले में एक नया तथ्य सामने ये आया है कि रणधीर यादव का
जो है प्रेम प्रसंग, जैसा कि सभी को खबर है कि इस प्रेम प्रसंग के शक की वजह से ही डॉक्टर उदय ने जो है रणधीर यादव की हत्या की थी। इसमें पता चला यह है कि रणधीर यादव अपने बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स रकम जो है वो अंजलि को ट्रांसफर की जाती थी। ये बात और देखो, ये इस चीज को पुख्ता करती है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ था, क्योंकि हर महीने एक तय रकम जाना ये बात बताती है कि आखिर क्यों रणधीर यादव अंजलि को एक तय रकम दे रहा था। तो ये बात आई है कि रणधीर यादव के अकाउंट से हर महीना एक फिक्स रकम जो थी वो अंजलि के पास ट्रांसफर होती थी। पुलिस मान रही कि अंजलि इस रकम का जो इस पैसा है वो अपने जरूरतों के हिसाब से खर्च करती होगी। पुलिस ने डॉक्टर उदय, उसकी पत्नी अंजलि और दोस्त रणधीर के सर्किल में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें सामने आया कि 8 साल पहले रणधीर और उदय की दोस्ती हुई थी। इसमें सामने यह भी आया है कि वहीं 3 साल पहले उदय की पत्नी और जो रणधीर यादव हैं, उदय की पत्नी अंजलि और रणधीर यादव के बीच में कहानी या कहें दोस्ती पहले शुरू होती है, बातचीत से शुरू होती है। वो 3 साल पहले मामला शुरू होता है। रणधीर का कत्ल करने वाले डॉक्टर उदय की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं उदय अपने साथ रणधीर का मोबाइल भी लेकर गया है, ये बात राम सिंह ने बताया, और जो 10 दिनों से स्विच ऑफ है। जब राम सिंह से इसके मोबाइल के बारे में पूछा गया, रणधीर के मोबाइल के बारे में, तो राम सिंह ने बताया कि रणधीर का मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तभी मिलेगा जब आप डॉक्टर उदय को खोज लोगे, क्योंकि डॉक्टर उदय ही रणधीर के मोबाइल को ले गया। वहीं एक और चीज राम सिंह ने बताई कि जब हत्याकांड के अंदर की गई गला दबाकर, इसके बाद जो है उदय को रणधीर का मोबाइल दिखता है। वो उसकी लाश के फिंगरप्रिंट से जो है रणधीर के मोबाइल को खोलता है, तो उसके अंदर उसे कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिसके बाद रणधीर जो डॉक्टर उदय यादव था वो बौखला जाता है। इसके बाद ही वो रणधीर की लाश को 3-4 थप्पड़ जड़ता है, यहां तक कि ये फैसला लेता, पहले जबकि हत्या के प्लान ये था कि लाश को रेलवे लाइन पर रख देंगे और हम लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे, लेकिन जब उसने मोबाइल देखा, मोबाइल में उसे ऐसी तस्वीरें दिखी जिसकी वजह से वो बौखला गया, और इसके बाद उसने ये फैसला किया, प्लान में बदलाव हुआ कि वो अपनी आंखों के सामने ही रणधीर की लाश के टुकड़े टुकड़े होते देखेगा। यानी आप समझ सकते हैं उसके मोबाइल में क्या था, वो हम आगे बताएंगे। वहीं आपको ये बता दें, आप सोच रहे होंगे डॉक्टर उदय यादव यानी ये कोई एक डॉक्टर था क्या, तो ये बात सामने आया है कि डॉक्टर उदय यादव एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दरअसल कंपाउंडर था। और चूंकि आपको जब पता है अपने यूपी में कंपाउंडर को भी चूंकि वो ज्यादातर चीजें करता है, तो इसलिए उसे डॉक्टर लोग बोलने लगते हैं। तो यही वजह था कि लोग उसे डॉक्टर कह के पुकारते थे, क्योंकि वो कंपाउंडर था और ज्यादातर दवाई वाई देने का काम करते थे। तो ज्यादातर जो यूपी में अक्सर चलता है कि कंपाउंडर को भी डॉक्टर करके ही बुलाते हैं लोग, तो इस वजह से उसका नाम डॉक्टर उदय पड़ गया था। वहीं जो डॉक्टर उदय का चचेरा भाई है विजय, वो सिविल लाइन में मिठाई की दुकान उसकी है। कुल मिलाकर कमाई उतनी ज्यादा कोई खास नहीं थी कि बहुत ज्यादा है। वहीं रणधीर यादव एक अच्छा खासा संपन्न परिवार से था, बहुत लग्जरी लाइफ उसकी थी, 2-3 गाड़ियां थी, आप समझ सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य था, तो और ज्यादा अच्छा खासा पैसे से बहुत मजबूत था। लेकिन इसी वजह से लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को यह लग रहा है कि शायद डॉक्टर उदय की पत्नी जो थी वो रणधीर यादव के लाइफ स्टाइल की वजह से उससे इंप्रेस हो गई, कि उसकी लाइफ स्टाइल बड़ी नेता नगरी वाली थी, भौकाल था, तो इस वजह से शायद उससे ज्यादा इंप्रेस हो गई, और इसी वजह से ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। और जो एक तय अमाउंट की बात है कि रणधीर यादव के अकाउंट से एक फिक्स रकम जो होती थी वो अंजलि के पास ट्रांसफर होती थी, शायद वो इसी चीज के लिए होती थी कि उसको भी खर्चे की जरूरत पड़ती होती। लेकिन डॉक्टर उदय की शायद कमाई उतनी ज्यादा नहीं होगी। ये देखिए सब संभावनाएं हैं, ये पुख्ते तौर पर नहीं, लेकिन जो एक चीजें तथ्य निकल के आए उनके आधार है कि शायद उतनी कमाई नहीं थी जिसकी वजह से उसके खर्चे पूरे, अंजलि जी के खर्चे पूरे हों। तो इसी वजह से शायद रणधीर जो है वो एक तय रकम जो है अंजलि के पास ट्रांसफर करता था। वही ये भी बात सामने आई कि जरूरत पड़ने पर रणधीर यादव जो है वो डॉक्टर उदय को भी पैसा देता था, ये भी बात सामने आई है। इसके अलावा जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसमें यह बात साफ हुई है कि हाँ, रणधीर यादव डॉक्टर उदय को भी पैसा दे देते रहा कभी कभी जब जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा
जो अंजलि को जो पैसे देते थे वो तो देते ही थे, ये भी बात सामने आई। अब सवाल उठता है कि उदय को शक आखिर कब हुआ। इसका जवाब पुलिस कस्टडी में जो रवि पासी और राम सिंह ने पुलिस को दिए हैं। उनका कहना है कि उदय ने अपनी पत्नी अंजलि का रणधीर के लिए लगाव पहले से भांप लिया था। उदय ने हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग की। उदय का ये प्लान था कि हिल स्टेशन हम जब 3 लोग जाएंगे तो इस दौरान हमें ये पता चल पाएगा कि क्या रणधीर यादव सच में उसकी वाइफ को पसंद करता है कि नहीं। अब ये कहानी है या सच्चाई, ये पता नहीं, लेकिन ये बात सामने आई है कि पुलिस को राम सिंह और उसने ये बताया, क्योंकि उदय ने सब कुछ अपना जो दुखड़ा था वो राम सिंह के सामने रोया था। राम सिंह ऐसा आदमी था जो रणधीर यादव का भी दोस्त था और डॉक्टर उदय का भी दोस्त था। राम सिंह को अपनी तरफ करने के लिए डॉक्टर उदय ने सारा अपना बताया कि किस तरह से रणधीर सिंह ने उसकी परिवार को खराब किया, उसकी पत्नी को अपने पक्ष में कर लिया। इस वजह से ही डॉक्टर उदय के दुखड़ा रोने की वजह से ही राम सिंह ने यह फैसला किया था कि वो डॉक्टर उदय का साथ देगा और रणधीर को मौत के घाट उतारने में डॉक्टर उदय का साथी बनेगा। ठीक है, तो रवि पासी और राम सिंह ने पूरा बात पुलिस को बताया कि हिल स्टेशन यानी नैनीताल जाने का प्लान जो है इन्होंने मिलकर डॉक्टर उदय ने बनाया। उसने रणधीर के दिल का हाल जानने के लिए उससे जिक्र किया कि कहीं घूमने चलते हैं। उसने कहा कि ऐसा अंजलि बोल रही थी, आप भी साथ चलो। रणधीर तो रणधीर ने कहा ठीक है भाई चलो चलते हैं। इस दौरान बताते कि जो रणधीर की पत्नी थी वो शायद अपने मायके में गई हुई थी, उनके यहाँ कोई बीमार था, इस वजह से रणधीर कहना मैं भी यहीं पे अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। रणधीर अपनी कार से ही बाई रोड नैनीताल जाने का प्लान बनाया। 20 जून को बताते हैं सभी ये नैनीताल पहुंचे। 1 जुलाई को वो लोग वापस आए। ठीक है, करीब 20 जून से 1 जुलाई समझ लीजिए करीब 10-11 दिन का ये प्लान था। इस ट्रिप पे जो खर्चा हुआ जानते हो किसने किया? रणधीर यादव ने खर्चा किया। टोटल खर्चा कितना था? करीब 1,75,000 रुपए का खर्चा हुआ था जो रणधीर यादव ने खर्चा किया। 11 दिन की नैनीताल ट्रिप के दौरान 10 साल की उदय और रणधीर की दोस्ती सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि यहां पर उदय ने रणधीर को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, यह कहा जा रहा है। उदय को सबूत दिख गए कि उसकी पत्नी अंजलि और रणधीर के बीच गहरे संबंध हैं। उसने अपने मोबाइल से अंजलि की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी बनाए। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अंजलि और रणधीर को संबंध बनाते हुए देख लिया था। हालांकि वहां पर रणधीर के सामने डॉक्टर उदय ने कुछ भी नहीं जाहिर किया, लेकिन जब यहां वापस आता है तब उसने इस चीज का जिक्र किया। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि 2 जुलाई को उदय और उसकी पत्नी अंजलि के बीच तकरार और मारपीट तक नौबत आ जाती है। इसके बाद उदय का शब्द जो है जवाब दे गया। उसने अवैध संबंधों की बात जो है अपनी पत्नी से कहते हैं, उसने कह दिया कि तुम्हारा रणधीर के साथ चक्कर चल रहा है, इस बात की जानकारी हमें मिल गई। और इसके बाद बताते हैं कि अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। कॉल डिटेल से यह बात साबित हुई कि विवाद के बाद अंजलि ने रणधीर को फोन किया था, ये पूरा मामला बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और डॉक्टर उदय जो है हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है। अब जो है उदय और रणधीर के बीच बताते हैं यहीं से खुलकर दुश्मनी हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उनके बीच में कड़ी जो था वो राम सिंह था जो दोनों का दोस्त था। हालांकि दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध और उसका दुखड़ा सुनकर राम सिंह ने उदय के साथ होने का फैसला किया और उसके साथ इस पूरी प्लानिंग में शामिल हो गया। अब अंजलि की मौत कैसे हुई इसके ऊपर आते हैं। बताते हैं कि 1 जुलाई को नैनीताल से लौटने के बाद अवैध संबंध पर बवाल मचा, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। वहीं 11 जुलाई को अचानक सब कुछ ठीक था, अचानक 11 जुलाई को अंजलि की मौत हो जाती है, जबकि उसकी ना कोई तबियत खराब थी ना कुछ था, लेकिन 11 जुलाई को मौत हुई। इस पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हत्या, जब रणधीर यादव की हत्या हुई और ये सब तथ्य सामने आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उदय ने अपनी पत्नी को भी मारा, क्योंकि इस पूरे मामले में उदय की सास और साले का भी मामला आ रहा है कि ये भी उदय के साथ ही थे। इस वजह से लग रहा है कि उसकी पत्नी का भी जो मामला निपटाया गया उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मामला संदिग्ध था। पुलिस अब इस मामले में भी नए सिरे से जांच कर रही है। उदय ने, हालांकि जब उदय की पत्नी अंजलि का अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक सब कुछ डॉक्टर उदय ने पूरे विधि विधान से किया। अब उसके जानने वाले कहते हैं इस दौरान वो बहुत खामोश रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। रिश्तेदारों और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वो हर वक्त चुप रहता था। ये डॉक्टर उदय के बारे में बात हो रही। अब ऐसा माना जा रहा है कि वो अंदर ही अंदर सिर्फ बदला को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था।
शायद डॉक्टर उदय को लग रहा हो सिर्फ इस मामले में उसकी पत्नी ही दोषी नहीं है, जितनी उसकी पत्नी दोषी है उससे ज्यादा उसका दोस्त जो रणधीर यादव है वो दोषी है। लिहाजा पत्नी को सजा मिल चुकी है और अब दोस्त को सजा मिलना बाकी है। डॉक्टर उदय ने बीजेपी नेता यानी रणधीर यादव की हत्या की प्लानिंग बताते हैं 3 लेवल पर की थी। पहली, रणधीर को मारने के बाद लाश को रेलवे ट्रैक तक ले जाना और उसको इस तरह से ठिकाने लगाना कि कोई उसकी पहचान ना कर पाए। दूसरी, 50,000 रुपए का ठेका 2 लड़कों को इस बात के लिए दिया था कि वो लाश ठिकाने लगाएंगे और हम लोग गाड़ी लेकर चित्रकूट निकल जाएंगे, गाड़ी को हम ठिकाने लगा देंगे। ठेका इसलिए दिया था कि रणधीर का सिर कूच देंगे और लाश को रेलवे ट्रैक पर रखकर धज्जियां उड़ाएंगे, ये इस चीज का ठेका दूसरी उसमें दिया गया था। तीसरा था साथियों के साथ उदय की कार से चित्रकूट पहुंचकर उस कार को जलाकर वहां पर राख कर देंगे ताकि हर तरह के सबूत पूरी तरीके से मिट जाए। तो ये 3 प्लानिंग जो थी डॉक्टर उदय ने बनाई थी। अब बताओ कितना तेज दिमाग, कितना शातिर था कि इतना सब प्लान बनाया हुआ था। प्लानिंग में अब बदलाव कब हुआ ये बात सुनिए। उदय ने रणवीर का मोबाइल लेकर उसे देखा, इसके बाद से उसने खूब शराब पी। राम सिंह ने बताया कि जब हमने हत्या की तब उदय ने रणवीर का मोबाइल देखा, उसकी उंगली लगाई तो उसका मोबाइल खुल गया। उसके बाद वो उसके फाइल फोल्डर में गया जहां पर तस्वीरें वगैरह रखती हैं। उस तस्वीरों को जब देखा तो उदय बौखला गया। उसने खूब शराब की, नशे में वह लाश छोड़कर हटा ही नहीं। राम सिंह लकी जबकि वो प्लान था कि जिन लोगों को 50,000 रुपए दिए थे उनको लाश सौंप देंगे, वो लाश को ठिकाने लगाएंगे और हम लोग गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। लेकिन जब उसने फोटो अंदर देख लिए, उसमें कई वीडियो थे जो पत्नी के साथ रणधीर के थे और इन सबको जब देखा उसने तो वो बौखला गया। उसने लाश को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। रुपए देने के बावजूद उसने रेलवे ट्रैक के बाद रणधीर का पहले सिर कुचवाया अपने आंखों के सामने कि मेरी आंखों के सामने रणधीर का सिर कूचो, मतलब चेहरा पूरा कूच दो। फिर वहीं मौजूद रहा। उसके बाद उसने लाश को रेलवे ट्रैक पर रखवाया, वहीं खड़ा रहा, लाश के टुकड़े हुए। इसके बाद फिर से लाश के टुकड़ों को समेटवाया, फिर से उस टुकड़ों को रखवाया। तो उसने अपनी आंखों के सामने ये सब पूरा अंजाम देने को कहा, जबकि प्लान ये था कि हम लोग जिनको पैसे दिए हैं वो सब लाश को ठिकाने लगाएंगे, हम निकल जाएंगे। लेकिन राम सिंह ने बताया कि जब उसने वो फोटो देख लिए तो उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया कि उसने कहा हम अपनी आंखों के सामने ये सब देखेंगे, और शराब के नशे में वो था। लाश कूचने वाले रवि पासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी उम्र करीब 24 साल है। वह धूमनगंज के मोहल्ला नीवा का रहने वाला है। पुलिस अभी भी उसके 2 साथियों की और तलाश कर रही है। पुलिस कस्टडी में हत्यारे राम सिंह से जब पूछा गया कि रणधीर का मोबाइल कहां है, राम सिंह ने हंसते हुए कहा आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, वो तो डॉक्टर उदय अपने साथ ले गया। दरअसल आप देखो पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ था। मतलब हम तो ये तो थोड़ा ब्यूरो हल्के में बताया था, लेकिन जो राम सिंह की जुबानी है उसने कहा स्कॉर्पियो में हत्या करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या करना है। इस बीच उदय की नजर जो है रणधीर के मोबाइल पर पड़ी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो वो लॉक था। लाश की उंगली के फिंगरप्रिंट से मोबाइल को खोला लिया गया। इसके बाद जिस बात का उदय को शक था वो एकदम हकीकत में बदल गई। मोबाइल की गैलरी में उदय को अपनी बीवी अंजलि यादव की कई तस्वीरें रणधीर के साथ मिली। कुछ तस्वीरें बताते हैं कि न्यूड भी थी। इसके बाद उदय गुस्सा हो गया। लाश को एक के बाद एक उसने 3-4 तमाचे जड़ दिए, गालियां दी। हम लोग उसे समझाने के लगे रहे। विजय और सुजीत ने उसे पकड़ा और उसे शांत कराने के लगे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब मर गया, आप क्या मार रहे हो। लेकिन कहने डॉक्टर राम सिंह बताता है डॉक्टर उदय को काबू करना मुश्किल हो रहा था, इतना वो एकदम भड़क गया था। यही वजह है, इसके बाद किसी तरह से शांत होता है। यही वजह है कि लाश को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू था। बमरौली के रेलवे ट्रैक पर जब एक बार ट्रेन लाश को छत उछत करते हुए गुजर गई तब उसने हम लोगों से कहा इसको फिर से इकट्ठा करो, कोई निशान नहीं बचना चाहिए। हम लोगों ने धड़ हाथ पैर इकट्ठा करके एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर रखा। करीब 2 घंटे तक वहीं बैठकर वो लाश को कटते हुए देखता रहा और इस सब का नतीजा वो फोन था। और अब ये फोन जो है पिछले 10 दिनों से ऑफ चल रहा है। पुलिस तभी इसकी वजह से और लोकेशन ट्रेस नहीं मिल पा रही है पुलिस को, नहीं तो रणधीर का अगर पुलिस को मोबाइल मिल जाता शायद अब तक पुलिस उदय को गिरफ्तार कर जाती, लेकिन नहीं मिल पा रहा। रणधीर मर्डर केस में राम सिंह के साथ पुलिस ने उदय की सास लीलावती को भी अरेस्ट किया है। पुलिस ने लीलावती से पूछा सब लोग उदय को डॉक्टर क्यों कहते हैं। लीलावती ने कहा उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वो सिविल लाइन के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कंपाउंडर था, वहां संविदा पर उसकी जॉब थी।
वो नवाबगंज के इलाके में घूम घूम कर लोगों का इलाज करवाता था। धीरे धीरे लोग उसको डॉक्टर उदय कहने लगे। वहीं पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर डेटा चेक किया कि वो कब से हॉस्पिटल में आता है, कब से गायब है, ये सब भी जानकारी पुलिस इकट्ठा करी। पुलिस ने अब तक इस मामले में बताते हैं कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 हत्या के मुख्य आरोपी हैं, 5 जो हैं ऐसे लोग हैं जिन्होंने हत्यारों को शरण दिया था या उन्हें किसी तरह से बचने में मदद कर रहे थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये पूरी कहानी जो है लेटेस्ट अपडेट है अब तक। इस मामले में शुरुआत में पुलिस ने क्या कहा था, अगर आप चाहो तो मैंने वैसे पहले बाइट सुना दी है, फिर से एक बार चाहता हूँ सुना देता हूँ। ये 23 तारीख को राम सिंह गिरफ्तार हुआ था तब पुलिस ने बयान दी गई थी, जिसमें यह पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव इनकी गुमशुदगी बताई गई थी उनके परिजनों द्वारा। 22 तारीख को 10 बजे आखिरी उनके परिजनों द्वारा उनसे बातचीत की गई थी। उसके बाद उनके कोई सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल जो गुमशुदगी के आधार पर टीमों का गठन किया गया और इसमें सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से इनकी खोजबीन चालू की गई। इसमें यह ज्ञात हुआ कि 22 तारीख को एक राम सिंह यादव के साथ रणधीर यादव चौड़ियार से स्कॉर्पियो में बैठ के गए थे और एक ढाबे के पास उनके द्वारा खाना खाया गया था और वहाँ पे शराब पी गई थी। उसके बाद उनका कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुआ था। इस संबंध में 24 तारीख को जो गाड़ी जिससे वो गए थे वो चित्रकूट में मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें वहाँ मौके पे जाके छानबीन की गई तो उसमें ये उन्हीं की गाड़ी बाद में साबित हुई। 25 तारीख को रणधीर यादव की पत्नी के द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उदय यादव और राम सिंह यादव के ऊपर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार इसमें खोजबीन जारी की गई, जिसके बाद आज 28 तारीख को राम सिंह यादव जो कि उस समय गाड़ी में इनके साथ मौजूद था तो पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर जो रणधीर यादव है उनका शव बमरौली जो थाना पूरा मुफ्ती पे रेलवे ट्रैक पर फेंकना उसने बताया। इससे पूछताछ में ये जानकारी मिली कि उदय यादव जो कि रणधीर यादव का पूर्व से परिचित था, उसकी पत्नी के साथ रणधीर यादव के संबंध थे। इसी से आहत होकर उसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें विजय यादव, सुजीत और राम सिंह, लीला यादव जो कि उसकी मृत पत्नी की मां है, इनके द्वारा षड्यंत्र रचते हुए अपहरण करके रणधीर यादव की 22 तारीख को ही हत्या कर दी गई थी और शव को बमरौली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फेंका गया था, जो ट्रेन के रनओवर होने के बाद शत विक्षत अवस्था में थाना पूरा मुफ्ती को मिला था। तो ये पूरा मामला है। अभी तक पुलिस डॉक्टर उदय तक नहीं पहुंच पाई है। डॉक्टर उदय पहुंचने बाद जब वो गिरफ्तार होगा, 10 दिनों तक लगातार वो चकमा दे रहा है। पुलिस तमाम जिलों में, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, कानपुर है, इन सब जगहों पर डॉक्टर उदय की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी कहें पुलिस पकड़ने में नाकामयाब रही। जब डॉक्टर उदय पकड़ा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। वैसे अभी तक ये मामला साफ हो गया है कि इस डॉक्टर जो रणधीर यादव हैं उसकी हत्या की वजह क्या थी। हत्या की वजह थी डॉक्टर उदय का पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग, और इसी वजह से डॉक्टर उदय ने इस पूरी हत्या की साजिश को रचा। इसमें उसका दोस्त राम सिंह ने बहुत अहम किरदार निभाया, क्योंकि राम सिंह ने ही जो है जो रणधीर यादव, चूंकि वो उसका भी दोस्त था, उसके भरोसे पर वो उससे मिलने आया। यहाँ पर वो पहले शराब पिलाता है, उसके बाद बहाने से उसके गाड़ी को लेकर दूर जाता है, जहां पर ये बाकी सब सवार हो जाते हैं। जब बाकी सबको देखता है तब रणधीर यादव को कुछ मामला गड़बड़ लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस दौरान जो रणधीर यादव का मोबाइल था, उस मोबाइल को जब डॉक्टर उदय देखता है तो वो बौखला जाता है। उसमें ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो गुस्से में भर जाता है, और इसी वजह से उसने 2-3 बार रणधीर यादव की लाश के टुकड़ों को पटरी पर रखवाया, ताकि एकदम लाश को इस हालत में पहुंचा दे कि कोई भी चाह कर भी जाए तो पहचान ना कर पाए। ये इस कंडीशन में उसने कराया, वो भी गुस्से में। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।